Hey guys, my name is Riyan Ansari and you are watching my YouTube channel Learn Edits. So we are here to start a Photoshop series. अगर आप Photoshop सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड ये सीरीज आपको हेल्प करेगी बिगिनर टू प्रो बनने में. सो लेट्स लर्न एडिट. सो गाइज हमने यहाँ फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया अपना. फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा. वेलकम स्क्रीन पर आ चुके हैं हम फ़ोटोशॉप के. तो यहाँ पर आपको रीसेंट फाइल्स मिलेगी. आप कर्सर के साथ रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा. ये रीसेंट फाइल्स मिलेगी यहाँ पर. रीसेंट फाइल में क्या होता है, जो आपने अभी करंटली ओपन करी होंगी, अभी आप एडिट कर चुके हो इससे पहले, कभी भी आपने कल परसों जो आप इससे पहले ओपन कर चुके हो उसमें एडिट कर चुके हो, वो फाइल्स यहाँ पर आपको शो होंगी. दैन यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलती है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पर, न्यू फाइल्स एंड ओपन. न्यू फाइल से हम कोई भी न्यू फाइल बना सकते हैं. किसी का भी फाइल बनानी है हमने, कोई न्यू फाइल, तो उसको साइज़ दे सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली. बट अगर हम ओपन करते हैं, ओपन से क्या होएगा, आप वही फाइल्स ओपन कर सकते हो जैसे आपकी कोई फ़ोटोज़ होगी, फ़ोटोज़. और न्यू फाइल से आप क्या कर सकते हो, कैनवस ओपन कर सकते हो. सिंपली यहाँ पर हमें ऑप्शन यहाँ पर भी मिलती है. फाइल मेन्यू में जाकर यही ऑप्शन होती है सबसे पहले, न्यू एंड ओपन. और वही ऑप्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है, न्यू फाइल्स एंड ओपन. तो हम यहाँ पर जाते हैं पहले न्यू फाइल्स पर. न्यू फाइल्स ऑप्शन का यूज़ होता है जो हमें पहले मिलता है डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़. यहाँ पर आपको साइज़ अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा है साइज़ का कुछ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 16x12 सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसा आप यहाँ से देख सकते हो साइज़ क्या रखना चाहते हो आप. यहाँ पर कर्सर के साथ रहना, आप ज़्यादा समझ आएगा आपको. सेंटीमीटर अब आप पिक्सल्स में करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली साइज़ भी चेंज कर सकते हो. यहाँ पर पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास, जो भी आप साइज़ का यूज़ करना चाहते हो, साइज़ मेज़रमेंट यूज़ करना चाहते हो. हमने कहा इंचेस में चाहिए आपको, आपने कहा 5 इंच उसकी विड्थ चाहिए मेरे को एंड 7 इंच उसका क्या चाहिए, हाइट चाहिए. तो आप ऐसे भी कैनवस बना सकते हो. अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है उसके बाद रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन आपकी पिक्सल रेजोल्यूशन होती है. इससे क्या होता है, आप अपनी फ़ोटो को HD और लो क्वालिटी में दिखा सकते हो. आप अगर जूम करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा पिक्सल होंगे, आप उसको हाई परसेंटेज पर जूम कर सकते हो. कब, जब आपकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होएगी. उसके बाद हमारे पास आते हैं कलर्स मोड. आप RGB रखना चाहते हो, बिट मैप, ग्रे स्केल, CMYK कलर, LLAB कलर. ये चीज़ आपको आगे जाके अच्छे से पता लग जाएगी, अभी आपके लिए नील है ये. एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट. आप बैकग्राउंड कौन सा रखना चाहते हो, ब्लैक वाइट. बैकग्राउंड कलर पर आते हो, आप यूज़ कर सकते हो, आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कोई भी कलर. यहाँ पर आप चार्ट में जाके चेंज कर सकते हो कलर को ऐसे ड्रैग करके. आपको क्या करना है, सिंपली कर्सर होल्ड करना है यहाँ पर और अप एंड डाउन मूव कर लेना है, आपको ड्रैग कर लेना अपने कर्सर को. तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो. देन यहाँ से आप शेड बना सकते हो अपने कलर का, कौन सा कलर आपने चूज़ करा है उसमें शेडिंग क्या देना चाहते हो आप वो बना सकते हो. उसके बाद ओके करते हो, जैसे आपका वो बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा. देन हम यहाँ पर आते हैं, हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है. हमने कहा क्रिएट. जैसे हम यहाँ क्रिएट करते हैं तो 5x7 का हमारे पास एक कैनवस बन के आ चुका है और उसका बैकग्राउंड कलर जो हमने सेलेक्ट करा था वो आ गया. उसी के बाद हमारे पास होती है एक ओपन. जो ओपन हम यहाँ पर कर रहे हैं वही ओपन वहाँ से भी करते हैं, जो बाहर वेलकम स्क्रीन से ऑप्शन आई थी हमारे पास. तो हम यहाँ पर आते हैं ओपन पर. देन हमें यहाँ पर ऑप्शन, जहाँ भी हमारे पास, आपके पास कंप्यूटर में आपने जहाँ पर जिस लोकेशन पर आपने अपनी फ़ाइल सेव करी हुई है, जहाँ भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, जहाँ भी मीन्स मतलब ये जितनी भी आपकी डिस्क होती हैं या डेस्कटॉप पर रखा हुआ है आपने. हमने कहा डेस्कटॉप पे से मैंने ओपन करना चाहता था ये फ़ाइल, तो मैंने डेस्कटॉप से ओपन करी है. तो डेस्कटॉप से भी ओपन कर लिया और ऐसे न्यू फाइल भी बना ली. दोनों ऑप्शन आपको समझ आ गई हैं. देन अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फ़ोटोशॉप. लेट्स बिगिन. सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपने टूल से. सबसे पहले आपको मिलता है मूव टूल. मूव टूल से आप अपनी लेयर को मूव कर सकते हो. अब आप कहोगे लेयर क्या होती है. लेयर्स होती है जो हमारी इमेज होती है, जब हम उसको कॉपी और पेस्ट करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं या कहीं से उठाकर एक और इमेज के ऊपर रख देते हैं, तो वो लेयर के रूप में आती है हमारे पास. जैसे कि यहाँ पर हम एलिप्टिकल मार्क्यू टूल यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए, सर्कल वाइज सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है ये टूल. हमने इसको सिलेक्ट करा, देन कॉपी करा, देन पेस्ट करा.
जब हमने इसको कॉपी पेस्ट करा तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास लेयर 1 आ चुकी है। कर्सर देखो आप, लेयर 1 आ चुकी है। अब लेयर 1 को हम मूव कर सकते हैं, बट जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड को, और बैकग्राउंड हमारा लॉक है, तो ये मूव नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसे सिलेक्शन बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, मूव नहीं करेगा। ये लेयर को मूव करेगा। ऐसे ही हम जब 2 इमेज पर आते हैं ऊपर और इसको मूव कर रहे हैं, तो ये हमें ऐसे मैसेज देगा। हमें फ़ोटोशॉप मैसेज देता है कि आप जो बैकग्राउंड लेयर को नहीं चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो आप अभी, सॉरी एडिटिंग नहीं, आप ओपेसिटी और उसके कलर मोड वगैरह चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप उसको बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल लेयर में, जैसे हमने यहाँ पर करा है। तो अब ये बैकग्राउंड को ही आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो यहाँ से। इस बैकग्राउंड लेयर पर आए हम और इसको हमने डबल क्लिक करा, और डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है न्यू लेयर, है ना। आप उसको नाम क्या देना चाहते हो, हमने कहा हम इसको बैकग्राउंड ही देना चाहते हैं नाम, बैकग्राउंड। तो आपने बैकग्राउंड नाम दिया और ये अब मूव होना स्टार्ट हो गया है। आप मूव हो रहा है, आप पीछे देख रहे हो ब्लैक एंड ग्रे कलर में, सिल्वर से कलर में आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ना, चेस टाइप में। तो ये जो है बैकग्राउंड नहीं होता, ये हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट होती है यहाँ पर। तो अगर आपको कहीं भी फ़ोटो एडिटिंग के टाइम ये ऐसे बैकग्राउंड दिखते हैं आपको अपना, तो मतलब वहाँ से आपकी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिलते हैं हमें सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमारे यूज़ होते हैं सिलेक्शन करने के लिए। आप देख सकते हो वहाँ पर, जैसे अभी ट्यूटोरियल दिखा रहा है वो भी आपको। इसके साथ आप शॉर्टकट भी देख सकते हो, इसका M है। आप सिंपली M प्रेस करोगे, जैसे हमने अभी मूव टूल्स करा और मैंने M प्रेस करा, तो अभी यहाँ डायरेक्टली कौन सा टूल यूज़ कर रहा है, वो रेक्टेंगुलर टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। और इसको डिसेलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली Ctrl+D भी यूज़ कर सकते हो, और या डायरेक्ट आप स्क्रीन पर क्लिक कर लोगे ऐसे ही अपनी इमेज पर, तो ये डिसेलेक्ट भी हो जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर सिलेक्शन बनाना चाहते हैं हम अपनी इमेज का, जैसे भी उतना आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इसको कॉपी मीन्स Ctrl+C, Ctrl+V मीन्स पेस्ट, आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर अपनी इमेज को। और अब आपने लेयर के रूप में जो आपके पास यहाँ पर लेयर आई है, लेयर 2, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। अब मूव करने के लिए आपको फिर दोबारा मूव टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप मूव कर रहे हो अभी, बट जैसे आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल यूज़ करते हो तो आप अभी सिर्फ सिलेक्शन ही बना सकते हो। मूव टूल यूज़ करते हो तो आप मूव कर सकते हो उसको। अब मूव जो हो रहा है देखो, अगर सिलेक्शन बना हुआ तो मूव क्या हो रहा है, वो सिलेक्शन के साथ इमेज मूव होगी। बट अगर अभी हमने सिलेक्शन हटा दिया तो लेयर मूव हो रही है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। उसके बाद हमारे पास आती है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अब कॉपी पेस्ट तो अगर हमने कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी पता लगेगा। अब सिंपली आप बॉक्स टाइप में सिलेक्शन क्यों बनाना चाहते हो, बॉक्स टाइप में आप सिलेक्शन इसलिए बनाओगे जैसे आप अभी कोलाज बनाना चाहते हो अपनी इमेज का। तो हमने कहा कोलाज बनाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने इसकी लेयर को डिलीट कर दिया, ऐसे डिलीट कर देंगे हम ड्रैग करके। सो गाइज, जैसे हम यहाँ पर कोलाज बनाना चाहते हैं, और कोलाज बनाने के लिए हम बैकग्राउंड तो यूज़ करेंगे ही। तो हमने जैसे वहाँ पर पहले बैकग्राउंड लिया था, ओपन करा था, हम उसी बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे। ये Untitled 1 वाला। देन हम अपनी इमेज पर आते हैं, जो इमेज हम लेना चाहते हैं। का रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यूज़ करा हमने, यहाँ पर सिलेक्ट करा, एंड Ctrl+C, और यहाँ पर आए हम वापस Untitled 1 पर, अपने बैकग्राउंड पर Ctrl+V। आप इमेज को पेस्ट कर रहे हो। उसके बाद Ctrl+T, यहाँ पर हमने ऑप्शन यूज़ करी, फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, उसका शॉर्टकट है Ctrl+T। अब हम इमेज को
डाउन ड्रैग कर रहे हैं तो ये छोटा हो रहा है इसका साइज़, और आप ऐसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो इसको। मैंने कहा यहाँ पर रखना चाहता हूँ मैं। देन आप इसके बाद यहाँ पर आपको दो ये मिल रहे हैं साइन, एक तो है यहाँ पर कैंसिल ट्रांसफॉर्म और ये एंटर ट्रांसफॉर्म। आप इसको कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, जो आपने चेंजेस करे हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा ये अभी, ठीक है। बट अगर आप उसको कैंसिल कर देते, जैसे अभी हमने कंट्रोल टी करा और अब हम इसको इमेज को बड़ा कर देते हैं और ये हमने क्या करा, अब इसको कैंसिल ट्रांसफॉर्म, तो ये उसको चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमने कहा और किसी इमेज से हमने लेना है, तो हम इसकी लेयर को भी उड़ाना चाहते हैं, सॉरी डिलीट करना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, देन सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कंट्रोल प्लस सी, वापस हम अपने बैकग्राउंड पर आए, कंट्रोल प्लस वी। अब इसको छोटा करना चाहते हैं तो सेम ऑप्शन यूज़ करेंगे हम, कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी मतलब फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, ड्रैग करा हमने अपनी इमेज को छोटा करके, ऐसे ही हमने इसका साइज छोटा करा और लगा दिया। अब आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहते हो, जहाँ पर भी आप एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे अभी आपने कहा यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर ठीक लग रही है इमेज, और एंटर। जब आप एंटर कर देते हो, जो यहाँ पर राइट सिंबल आ रहा था, एक टिक आ रहा था, उसका शॉर्टकट है एंटर कर देते हो, आप डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट करवा देते हो। अब ये इमेज इसके फेस के ऊपर आ रही है, जो भी हमारा मॉडल है, जिनकी फ़ोटो है उनके फेस के ऊपर आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लेयर को अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हो। इसके सेंड टू बैक ऑप्शन होती है और ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन होती है, सेंड बैकवर्ड और सेंड फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन होती है। तो वो ऑप्शन हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ करते हैं, माउस से डायरेक्ट ऐसे ही ऊपर नीचे कर सकते हैं हम अपनी लेयर्स को। देखो हो रहे हैं चेंजेस, जो लेयर ऊपर है वो लेयर ऊपर आ जा रही है यहाँ से भी। अब लेयर 1 ऊपर थी तो लेयर 1 आ गई है, लेयर 2 ऊपर थी तो लेयर 2 आ गई है, अब लेयर 2 नीचे चली गई। अब हमें फिर दोबारा से इसको चेंजेस, क्योंकि वो ज़्यादा गैप हो गया उसके अंदर, तो हमने कहा कंट्रोल टी, तो सिलेक्टेड जो लेयर थी उस पर कंट्रोल टी हुआ, हमने कहा ठीक है, एंटर कर दिया, लेयर 2 पर आए, कंट्रोल टी करते हैं अब हम यहाँ से और इसको बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा राइट साइड में एंटर। अब ये हमारा ऐसे आ गया है। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ इस इमेज पर, ये सिलेक्टेड है, हमने कहा नहीं मेरे को ये सिलेक्शन यूज़ नहीं करना है, अब मेरे को सर्कल बाय सिलेक्शन यूज़ करना है। तो मैं आया एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पर और सिलेक्ट कर लिया इसको। अब आप शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करते हो तो देखो एक सर्कल बिल्कुल सेम साइज़ का बन रहा है, अप डाउन राइट लेफ़्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल वाइज भी और वर्टिकल वाइज भी उसका सेम साइज़ रहेगा, ठीक है। उसका साइज़ लॉक हो जाएगा जब आप शिफ्ट होल्ड करके अपना सर्कल ड्रॉ कर रहे हो या सिलेक्शन बना रहे हो। ऐसे आप बॉक्स के साथ करते हो, मतलब रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के साथ करते हो, तो भी ये भी सेम यूज़ करेगा। अप टू डाउन राइट टू लेफ़्ट मीन्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइज़ दोनों लॉक हो जाएंगे इसके, ठीक है। आप एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, कंट्रोल प्लस सी, वापस हम अपने बैकग्राउंड पर आए, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस टी, इसको छोटा करा हमने और यहाँ पर इतना बड़ा। अब मेरे को जो लेयर है ये इसके नीचे आई है, ये लेयर इसके नीचे इसलिए आई है क्योंकि जब हमने इसको, अब देखो जब हमने इसको मैंने अंडू करा है, अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड, मतलब जो हमारा लास्ट एक्शन होता है हम उसको रिवाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड करा हमने इसको और लेयर 2 पर आई है। अभी हमारा सिलेक्शन लेयर 2 पर है और हम जब हम अपनी इमेज को पेस्ट कर रहे हैं तो वो लेयर 3 बन के आ रहा है, बट किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। मतलब एक उसके ऊपर लेयर थी और एक उसके नीचे लेयर थी, तो वो बीच। बट अगर ऐसा होता कि हमने सेलेक्ट कर रखा है 1 को, तो वो लेयर कहाँ आएगी, अब इसके ऊपर आएगी। अगर हम ऐसे चाहते कि हमारी लेयर ऊपर आए सबसे, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं अपने लेयर्स को और यहाँ पर आए, दोबारा से हमने कॉपी करा इसको, पेस्ट। तो देखो अब यहाँ पर ही है और पहले 2 सिलेक्टेड थी तो सिलेक्टेड ऊपर, मतलब सिलेक्टेड लेयर से ऊपर हमारा पेस्ट होता है। तो जो लेयर है हमारी वो सिलेक्टेड लेयर से ऊपर पेस्ट होएगी।
पर आके हम ये भी बना दिया हमने। अब हम फोर्थ इमेज पर हमने ये सिलेक्शन बना रखा है, कॉपी करा दें, यहाँ पर है, हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी, इसको भी छोटा कर लेंगे हम यहाँ से, इसको भी छोटा करा। और छोटा करने के साथ साथ हम मूव भी कर रहे हैं, तो मूव इसको मूव टूल पर जाके नहीं करना है, कंट्रोल टी अगर हमने ऑप्शन यूज़ कर रखी है तो आप डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो। हमने इसको मूव कर लिया है। अब हमारा ये कोलाज बना है, बट ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं अब अपने अकॉर्डिंगली सेट करना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक करूँगा, मैंने कहा लेयर 4, कंट्रोल टी, इसको यहाँ पर पेस्ट करा। अब हमारे कंट्रोल लेयर 1 पर कंट्रोल टी, आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो लेयर पैनल पर जाकर, इसको मैं सबसे ऊपर करते हैं और कंट्रोल राइट क्लिक करने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको छोटा करा, राइट क्लिक करा लेयर 3 और इसको भी ऊपर कर दिया हमने इसके, ठीक है, और लेयर 2, ये ऊपर आ गया। एक और इमेज लेना चाहता हूँ मैं, अभी हमारे पास इमेज नहीं है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी और तरह से सिलेक्शन बना के, कॉपी दैन वापस पेस्ट करा हमने इसको, कंट्रोल टी ऑप्शन यूज़ करी, एंटर, एंड राइट क्लिक करके सिलेक्शन आया, आपको सिलेक्ट कर लेयर को, कंट्रोल टी, उसके बाद दोबारा से छोटा करना जितना कुछ हद तक ठीक लग रहा है। और अब आप चाहते हो देखो कि ये हमारी जो इमेज है, हम इतना पोर्शन इसका डिलीट करना चाहते हैं, इनका सिलेक्शन बनाया इधर और लेयर सेलेक्ट करी, लेयर 2 पर है हम, तो डायरेक्ट हमने क्या करा, डिलीट की प्रेस कर दी यहाँ से, दैन कंट्रोल डी कर दिया, वो इमेज भी वो होगी डिलीट। एंड हम लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ शिफ्ट होल्ड करके और मूव टूल। अब लेयर देखो, एक वो जो बाहर की साइड थी वो दिख रही है, अभी हमने इसको सिलेक्ट करा वापस, कंट्रोल डी करके सिलेक्ट, डिलीट, सेकेंड लेयर सेलेक्ट करी, डिलीट, कंट्रोल डी, फिर हमने यहाँ से सारी लेयर सेलेक्ट करी और मूव कर लेंगे हम सेंटर्ड में इसको, अभी हमारी इमेज सेंटर्ड है। तो ये हमारा कोलाज बन चुका है। उसके बाद हमारे पास टूल आते हैं, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, इनसे सिर्फ आप एक पिक्सल सेलेक्ट करते हो, एक पिक्सल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम इस इमेज पर आते हैं और यहाँ हम सिर्फ क्लिक करते हैं तो देखो एक सिर्फ सिंगल लाइन सेलेक्ट हुई है। और जब हम इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमने सेलेक्ट क्या करा है। जूम करा हमने इसको और ज़्यादा जूम, देखो इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है इस इमेज का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और हाई परसेंटेज पे जूम कर सकते हैं। देखो ये पिक्सल्स ही होते हैं हमारे, ये जो एक आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये ही बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हमने इसको हाई परसेंट पे जूम करा। देखो एक सिर्फ हम एक पिक्सल लाइन सेलेक्ट कर लिया हमने सिर्फ इस इमेज की, किससे, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल से, और सिंगल रो मार्क्यू टूल से हम हॉरिजॉन्टली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर सिंगल रो मार्क्यू टूल, इस वाले को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इससे कर लिया, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल इसको करना चाहते हैं तो इससे। तो इससे आप सिर्फ एक पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ लाइन वगैरह ऐड करना चाहते हो सिलेक्शन के बाद, तो ये सब कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ऑप्शंस नेक्स्ट टूल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।